वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की काफ़ी रिक्वेस्ट थी और काफ़ी डिमांड थी कि नेशनल पार्क को लेकर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में, इन सभी को हम लोग देखेंगे कौन किस राज्य में है और किस लिए फेमस है, और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अवेलेबल करा दी जा चुकी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेशनल पार्क जो हम लोग हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक एंड शेयर करने में किसी भी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला नेशनल पार्क की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नेशनल पार्क का फोटो दिखा हुआ दिखेगा, जैसे ये कंचनजंगा का है, इस तरह से ये जो है मणिपुर का है। ठीक है, कीबुल लामजाओ पार्क है, जिसमें कई काफ़ी हिस्सों तक जो है उसके घास पाई जाती है। लगभग 70% हिस्सों पर जो है वो घास पाई जाती है। तो इस घास का नाम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसमें वनस्पति या जीवों की रक्षा के लिए किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से उसे संरक्षण प्राप्त होता है। इसमें मानव गतिविधियां अक्सर प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, एक ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसमें वनस्पति या जीवों की रक्षा के लिए किसी भी देश या राज्य के पास वो प्रशासन प्रणाली के द्वारा औपचारिक रूप से उसको संरक्षण प्राप्त होता है, यानी सुरक्षा प्राप्त होती है, और उसमें मानव गतिविधियां या मानव का जो उसमें रहन सहन है वो प्रतिबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वन्य जीव। अच्छा, ये जो संरक्षण प्राप्त होता है ये किस एक्ट के अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ये संरक्षण जो है राष्ट्रीय उद्यान को यानी नेशनल पार्क को मिलता है, क्योंकि इसमें जानवर होते हैं कई जिनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। इसीलिए भारत सरकार के ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को जो है वो संरक्षण प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कौन कौन सा नेशनल पार्क है। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही यहाँ पर शामिल किया गया है। फालतू के नेशनल पार्क्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, हो सकता है एक दो और भी इंपॉर्टेंट हो जो छूट गए हों। यहाँ पर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है असम के अंदर। इससे जुड़ा हुआ जो तथ्य है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, सींग होगा यहाँ पर, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। तो आप उसको याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, रिपीट कीजिए, असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसको भारतीय गैंडा भी कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कीबू लमजाओ नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे, इसके लगभग 70% हिस्सों पर जो है वो घास पाई जाती है। कीबू लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, लोकटक झील क्या है, एक फ्लोटिंग झील है, आपको पता होगा फ्लोटिंग झील है। ठीक है, तैरती हुई झील है, और यह लोकटक झील पर स्थित है। इसके बाद यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसको फ्लोटिंग पार्क कहते हैं, यानी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क या फ्लोटिंग पार्क जो है वो किस झील पर है, तो लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, तो केबुल लमजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। इसके बाद यहाँ पर है यह संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके जो 70% हिस्सों पर जो घास पाई जाती है उसका नाम है फुगडी। आपको याद रखना है, ये फुगडी जो है इस घास का नाम है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज में। ठीक है, 70% हिस्सा इस पूरे पार्क का जो है वो किससे, फ्लोटिंग पार्क का फुगडी घास से जो है वो आच्छादित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। इसमें ये जो है सिक्किम में है, किस राज्य में है, सिक्किम में, और भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है ये आपको याद रखना है।
भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका नाम विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा के नाम पर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा के नाम पर इसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट ही है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इस पार्क को स्थापित कब किया गया था। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। यानी उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के अंदर था। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, तो आपको आंसर देना होगा हैली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसके बाद है क्वेश्चन बांदीपुर नेशनल पार्क से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है कर्नाटक में। इसके बाद इसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ ये मिलकर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। ठीक है, किस किस राज्य के साथ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यानी ये खुद भी कर्नाटक में है तो कर्नाटक तो हो ही गया, तमिलनाडु और केरल राज्य के साथ के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ यह पार्क मिलकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है जिसका नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है अगर कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक, जो कि मिलता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य से बांदीपुर नेशनल पार्क यह बनाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु के अंदर है। याद रखिएगा मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि ये भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो इसी तरह से आपको याद रखना है मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर अगला है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसके बाद यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो ओडिशा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इसमें याद रखना आपको कि यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम में से एक है। यह पार्क जो है भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव इकोसिस्टम में से एक माना जाता है, जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क है और यह ओडिशा में स्थित है। इसके बाद है हेमिश नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सवाल बार बार इससे पूछा जाता है। हेमिश नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है। तो अब जम्मू कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख भी एक अलग से यूटी बन गया है। तो आपको याद रखना है कि यह हेमिश नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख के अंदर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर आपसे आज के डेट में सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो ये होगा हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर होगा भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र नेशनल पार्क है। उसके बाद यानी एक सिंगल नेशनल पार्क है ये हिमालय के उत्तर में भारत के अंदर। इसके बाद है यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद है दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि यह कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कश्मीरी हंगुल के लिए दाचिगम नेशनल पार्क जो है वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है और यह जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है जल्दापारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में।
मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में है और इसके बारे में जानना है कि इसे 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम राज्य में है और इसे 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसे होकर एक नामदफा नदी बहती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम नामदफा है, नेशनल पार्क है। तो याद रखना है कि किस नेशनल पार्क से नामदफा नदी बहती है, तो आंसर होगा नामदफा। या सवाल ये पूछेगा कि नामदफा नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो आपको आंसर करना है नामदफा। ठीक है, ये एक नदी है और इसी के नाम पर इसका नेशनल पार्क का जो है नाम रखा गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारत के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखे। आने वाली किसी भी प्रतियोगिता के लिए इस तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।